जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम लिनक्स के इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। डिफरेंट तरीके होते हैं हमारे पास लिनक्स को इंस्टॉल करने के, हर एक के बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारी डेवऑप्स की एक सीरीज़ है। इसकी 2 वीडियोज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है। और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप उनको जाकर देखो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में। अब पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो लिनक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमने बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में भी बात किया था कि हाँ, जो विंडोज़ है जिसको बहुत सारे यूज़र्स यूज़ करते हैं, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगर आपने कभी विंडो को इंस्टॉल किया हो तो आपको पता होगा कि उसको इंस्टॉल होने में कितना वक्त लगता है। अब बिगिनर्स के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडोज़ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या एक लैपटॉप पे या एक पीसी पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं हम? हो सकते हैं ना, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमारे सिस्टम जो है उसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल है या हो सकता है मैक इंस्टॉल हो, तो क्या उसको रिमूव करना पड़ेगा और लिनक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा? एंड द आंसर इज़ नो। क्या होता है कि ये जो हमारा विंडो है ना, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर लिनक्स होता है। मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं लिनक्स को इंस्टॉल करने के। पहला जो है हमारे पास वो है डब्ल्यूएसएल। डब्ल्यूएसएल का जो फुल फॉर्म है वो है विंडोज़ सब सिस्टम। विंडो का एक सब सिस्टम होता है फॉर लिनक्स। एक तो ये तरीका है, आप इसके थ्रू कर सकते हो, मतलब इसके थ्रू लिनक्स अपने विंडोज़ पे इंस्टॉल कर सकते हो और इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। सेकंड जो तरीका है आपके पास वो होता है वर्चुअल बॉक्स का, कि हाँ, आप वर्चुअल बॉक्स जो है उसको डाउनलोड करो और उसकी हेल्प से एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लो, वर्चुअल मशीन। अब इसमें प्रॉब्लम पता क्या होता है, आपको वर्चुअल बॉक्स अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर हम क्योंकि उबंटू को यूज़ करने वाले हैं, उबंटू, इसको आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। अब जब आप उबंटू की आईएसओ फाइल डाउनलोड करने जाओगे ना तो 6 जीबी की है, समझ रहे हो, उबंटू की आईएसओ फाइल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये वर्चुअल मशीन आप बनाओगे उबंटू के लिए, आपको इसको रैम भी देनी पड़ेगी। मिनिमम रैम इसको देते हैं 2 जीबी देनी पड़ती है, वैसे 4 जीबी भी दे सकते हो। उसके बाद आपको हार्ड डिस्क की स्पेस मिनिमम 25 जीबी इसको देना पड़ता है। तो मतलब काफ़ी लेंथी प्रोसेस है और ये काफ़ी हैवी भी है एज़ कम्पेयर टू डब्ल्यू एस एल। डब्ल्यू एस एल काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। तो हम WSL के थ्रू ही उबंटू को इंस्टॉल करने वाले हैं। वर्चुअल बॉक्स के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट जैसे मैं आपसे कह चुका हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है। क्लियर? इसके बाद आपके पास एक तीसरा ऑप्शन भी है कि आप क्लाउड पे कोई मशीन खरीद सकते हो, क्लाउड पे, ठीक है। क्लाउड पे मशीन खरीदोगे, फॉर एग्जांपल आप AWS की सर्विसेज यूज़ कर सकते हो, आप एज्योर की सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। मतलब ये है कि आपको सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ। आप क्या करते हो, क्लाउड पे ना एक कंप्यूटर बाय कर लेते हो। जैसे आपके पास अभी इस वक्त कोई कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा, उस पे आप इंस्टॉल कर सकते हो लिनक्स को। इसी तरह से आप क्लाउड पे, मतलब ऐसा कंप्यूटर जो कहीं और रखा हुआ है, आपको यहाँ से ऑनलाइन एक्सेस मिल जाता है, आप उस पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। हम अपनी सीरीज में WSL को यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे जाके हो सकता है वर्चुअल बॉक्स को कर लें, बट मैं नहीं करूँगा। करना पड़ेगा तो कर लेंगे, वरना WSL इज़ द बेस्ट। लाइट वेट है, काफ़ी फास्ट है और हम इसी को करने वाले हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि इसका जो सेटअप है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। वर्चुअल बॉक्स में काफ़ी कुछ आपको करना पड़ता है, ठीक है। चलो, और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं पढ़ाता रहता हूँ बच्चों को। अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को अवॉइड करते हैं जिनको इंस्टॉल करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि बच्चे लिनक्स को कई-कई दिन तक स्टार्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना, मतलब पहले वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करो, फिर एक मशीन क्रिएट करो, फिर उबंटू को डाउनलोड करो, फिर उसको इंस्टॉल करो, काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो बच्चे 5-6 दिन तो इसी में लगा देते हैं। तो ये जो है ना WSL, ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। करना क्या है आपने, आपने सर्च करना है टर्मिनल, अपने विंडो पे जाके ना टर्मिनल को सर्च कर लेना है। ये रहा टर्मिनल, ठीक है। अब इस टर्मिनल में आपने कमांड लिखनी है WSL हाइफन हाइफन इंस्टॉल। सिर्फ एक कमांड से आपका काम हो जाएगा, सिर्फ ये एक कमांड है। अब ये कमांड क्या क्या करेगी, ये परमिशन मांगेगा आपसे, तो विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स आपने यस कर देना है। इसके बाद ये सारा कुछ करेगा। क्या क्या करेगा मैं बताता हूँ।
ये लिनक्स को भी सेट कर देगा, उबंटू को भी सेट कर देगा, सारा कुछ ये सेट करके आपको दे देगा। कितना मजे का है ना। वर्चुअल बॉक्स अगर मैं आपको कराऊं तो आप कहोगे सर ये तो काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस है, छोड़ो इसको करते नहीं है, WSL ठीक है। तो हम भी WSL को यूज करने वाले हैं। इसको इंस्टॉल होने में नो डाउट थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक के लिए हम कुछ और समझते हैं। वापस आते हैं हम, दो चीजें हमने समझनी है। सबसे पहले तो जो हमारे पास लिनक्स है, लिनक्स, इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। आर्किटेक्चर, आई थिंक यही स्पेलिंग है आर्किटेक्चर के। देखो मैंने कहा था कि क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो सिर्फ एक हार्डवेयर है, उसके अंदर रैम भी है, ये पिछली वीडियो में हमने बात की थी, मैं थोड़ा उसकी तरफ जा रहा हूँ। डिस्क भी है, ठीक है। इसके अंदर प्रोसेसर भी है, इसके अंदर पेरिफेरल डिवाइसेस भी होती हैं, वो भी हार्डवेयर में आ जाती हैं। तो इससे कम्युनिकेट करेगा कर्नल। अब कर्नल कौन है, पिछली वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी। कर्नल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कर्नल से कम्युनिकेट कौन करेगा, कर्नल से कम्युनिकेट करेगा शेल। मैंने आपसे कहा था डिफरेंट शेल्स अवेलेबल हैं, ये कर्नल से कम्युनिकेट करेगा। और जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, मतलब कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहते हो, मान लो आपने उबंटू को इंस्टॉल करना है, वैसे तो ये भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, फिर भी हो सकता है आपने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना हो, जैसे काली हो गया, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी फेमस है ये, तो आप शेल के थ्रू ही उसको इंस्टॉल करते हो। तो ये आर्किटेक्चर है। अक्सर लेक्चर्स में या वेबसाइट्स पे ना आपने कुछ इस तरह की डायग्राम देखी होगी, ठीक है, कि हाँ शुरू शुरू में हार्डवेयर आ जाता है, ये रहा हार्डवेयर, हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड होता है कर्नल, तो ये लेयर आ जाती है कर्नल की। फिर उसके साथ होता है शेल जो कर्नल से कम्युनिकेट करता है, और फिर आ जाती हैं एप्लीकेशंस, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर्स। तो कंफ्यूज मत होना, हर एक का अपना स्टाइल होता है डायग्राम बनाने का। मैंने इस तरह से आपको समझा दिया कि हार्डवेयर होता है, कर्नल होता है, कर्नल से शेल कम्युनिकेट करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जाओगे डॉक्यूमेंटेशन में या वेबसाइट्स पे, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि हार्डवेयर होता है, कर्नल होता है, शेल होता है, एप्लीकेशंस होती हैं। अब बस तरीका अलग है हर एक का पढ़ाने का। अभी हम आते हैं और बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ फाइल सिस्टम। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो फाइल सिस्टम क्या होता है, आपकी जो विंडोज़ है, मैं बल्कि शेयर कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। अभी देखो हमारे पास क्या होता है कि विंडोज़ के अंदर काफ़ी प्यारे तरीके से बना होता है कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं सी डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ, ये मैं सी डायरेक्टरी में आ गया, तो ये मुझे इसका एड्रेस मिल रहा है कि यहाँ पर मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, सी डायरेक्टरी के अंदर हूँ, और ये इसका रूट है। रूट मतलब सी डायरेक्टरी के अंदर जो कुछ है वो यहीं से आप जाओगे, ये मतलब मेन रास्ता है। मतलब अगर मैं बूट में जाता हूँ तो यहाँ पर देखो अब मेरा जो पाथ है वो क्या बन चुका है, सी डायरेक्टरी और उसके अंदर एक बूट है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप किसी और फोल्डर में जाते हो, डॉक्यूमेंटेशन में जाते हो, या वीडियोस में जाते हो, या रिसाइकल बिन में जाते हो, तो इसका भी क्या है, एक रूट है, एक रास्ता है। तो विंडोज़ के अंदर ना काफ़ी सारे रास्ते होते हैं। नॉर्मली आप क्या करते हो, आपके डेस्कटॉप के ऊपर दिस पीसी नाम का एक लोगो बना होता है, आप उसको क्लिक करते हो जब, तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। तो मतलब वहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मतलब दिस पीसी को अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट कहें, तो आप वहाँ से अपने कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबको एक्सेस कर सकते हो। मैं थोड़ा और इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम बात कर रहे हैं विंडोज़ की, तो विंडोज़ के अंदर मैं कह रहा हूँ कि जब आप लैपटॉप ऑन करते हो तो डेस्कटॉप पे आपको इस तरह का एक आइकन दिखाई देता है, जिसके नीचे लिखा होता है दिस पीसी, या फिर लिखा होता है माई पीसी या माई कंप्यूटर, कुछ भी। आप उसको क्लिक करते हो तो आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब इसके अंदर आपको डिफरेंट ड्राइव्स मिल जाएंगे, आपको सी ड्राइव मिलेगी, आपको डी ड्राइव मिलेगी, आपको ई ड्राइव मिलेगी, और ड्राइव्स हैं आपके पास, आपको वो भी मिलेंगी। फिर सी ड्राइव के अंदर जाओ तो आपने अपनी मर्जी से, बल्कि यहाँ पर तो विंडोज़ के फोल्डर्स भी होते हैं, तो आपको बूट का फोल्डर मिल सकता है, आपको यूज़र का फोल्डर मिल सकता है। फिर आप बूट के अंदर जाओ तो आपको और डिफरेंट फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप यूज़र के अंदर जाओ तो आपको और डिफरेंट फोल्डर्स मिल जाएंगे। डी डायरेक्टरी में जाओ तो आपने खुद से कोई फोल्डर्स क्रिएट किए होंगे, मतलब मैं कह देता हूँ कि ये माई फोल्डर है, मैं इसको कह देता हूँ ये पर्सनल फोल्डर है, तो इसके अंदर आपने कुछ और फाइल्स रखी होंगी, इसके अंदर आपने फाइल्स रखी होंगी। इसी तरह से ई डायरेक्टरी के अंदर भी आपने कुछ ना कुछ फोल्डर्स बना रखे होंगे, हर फोल्डर्स के अंदर कुछ ना कुछ आपने फाइल्स रख रखी होंगी।
तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक पाथ है, एक रास्ता है जो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहा है। इन दिस केस ये स्टार्ट हो रहा है हमारे इस पीसी से, मतलब मैं कह देता हूँ इस पीसी का नाम है लतीफ़। तो ये स्टार्ट हो रहा है लतीफ़ से। लतीफ़ से अगर मैं सी डायरेक्टरी में और बूट तक जाना चाहता हूँ तो मुझे पाथ लिखना पड़ेगा, लतीफ़ कॉलन और फिर सी डायरेक्टरी, या फिर आप कॉलन को रहने दो, अभी मैं पूरा इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, कि सी डायरेक्टरी में जाओ, फिर उसके अंदर आपको बूट मिलेगा, बूट के अंदर जो भी फाइल आप एक्सेस करना चाहते हो उसको कर सकते हो। कुल मिला के बात ये है कि ये जो पाथ है, आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो रहा है, और उस स्टार्टिंग पॉइंट से आप अपने पूरे एंटायर सिस्टम के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब तक पहुंच सकते हो। अगर पहुंच सकते हो, दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। इसी तरह से अब विंडोज के अंदर तो बहुत प्यारे तरीके से बना होता है ना, दिस पीसी लिखा होता है, फोल्डर का नाम लिखा होता है। लिनक्स में ऐसा नहीं होता। इसको हम कहते हैं रूट, मतलब जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, हम इसको कहते हैं रूट डायरेक्टरी, कि कहाँ से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ कि ये हमारी रूट डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। अब लिनक्स के अंदर रूट डायरेक्टरी होती है ये, दिस इज द रूट डायरेक्टरी, एक स्लैश, मतलब यहीं से सारा कुछ स्टार्ट होगा। रूट डायरेक्टरी, यहीं से आपका पूरा फाइल सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है लिनक्स का। बस आपने ये याद रखना, दिस इज द रूट डायरेक्टरी। यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो, अपने पूरे सिस्टम में कहीं पर भी पहुंच सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि रूट डायरेक्टरी कौन सी है आपकी, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अभी हम चलते हैं अपने टर्मिनल में और देखते हैं क्या ये इंस्टॉल हुआ। ओके, इमेज वर्जन अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, और इसके अंदर उबंटू भी इंस्टॉल हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। इट विल टेक टाइम, थोड़ा वेट करते हैं हम। ओके, ओके, इंस्टॉल हो चुका है आई थिंक। यहाँ पर आते हैं, सो इंस्टॉल लिनक्स, ओके, ओके, सब सिस्टम, वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, वर्जन भी है, ठीक है, मैं इंस्टॉल हो चुका है। यस, क्या आगे अभी कुछ है? नहीं, इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद हमने कुछ चीज़ें इसमें चेक करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये कि जब ये प्रोसेस हो जाए, आप टर्मिनल को एंड कर दो और अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लो। मैं क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो पहले मुझे रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना पड़ेगा, फिर इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा और फिर रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मुझे पहले रिकॉर्डिंग को ऑफ करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लिया है, अभी टर्मिनल फिर से हमने ओपन किया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि उबंटू इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है WSL से ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होता। सो हम चेक कर लेते हैं, WSL-D उबंटू NTU उबंटू। सो वी डोंट हैव दिस। ठीक है, तो एक काम कर ले, लिस्ट चेक कर लेते हैं। WSL हम चेक कर लेते हैं लिस्ट ऑनलाइन, कि हमारे पास कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर देखो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं। तो हमें उबंटू चाहिए और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 26.04। हम इसी को इंस्टॉल कर लेते हैं। सो WSL-, इंस्टॉल, देन -D एंड देन उबंटू UBUNTU, और वर्जन है 26.04। हिट एंटर। तो अभी ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है एंड इट विल टेक टाइम, तो हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। ओके, तो उबंटू इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा यूज़र नेम, मैंने यहाँ पर लतीफ़ सेट कर दिया। उसके बाद ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पर आपने पासवर्ड सेट कर देना है जो भी आप सेट करना चाहो। यहाँ पर पासवर्ड जो भी आप सेट करोगे शो नहीं होगा। मैंने एंटर किया तो मुझसे कह रहा है रीटाइप करो, मैं दोबारा से टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर देखो नो चेंजेस, न्यू पासवर्ड, क्रिएट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है पासवर्ड एंड एवरीथिंग इज़ डन। अब हम मुझसे क्या पूछ रहे हैं, थोड़े ऑप्शंस यहाँ पर आएंगे तो आप यस यस करते जाओ एंड एंटर करते हैं।
ओके, तो अब इस वक्त हम उबंटू के अंदर हैं। इस वक्त हम हैं उबंटू के अंदर, मतलब आपका जो उबंटू का सेटअप है वो हो चुका है। अभी यहाँ पर एग्जिट की अगर आप यूज़ करोगे तो यहाँ से आप एग्जिट हो जाओगे। अब अगर हमने दोबारा इसको ओपन करना है तो कैसे करेंगे? सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी शो यू। आपने दोबारा से टर्मिनल को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब इस टर्मिनल के अंदर अगर मुझे दोबारा से उबंटू को लेकर आना है तो मुझे जस्ट लिखना पड़ेगा WSL और हम आ जाएंगे उबंटू में। अब यहाँ पर आप उबंटू की कमांड्स को चेक कर सकते हैं, सिंपल। तो ये था हमारा उबंटू का सेटअप। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल सिस्टम को अच्छे से कवर करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी कमांड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।